Exercise third A, question number 4. An insect was found to have unequal lengths of its right and left wings. The left wing was 3 whole 4 upon 10 centimeter long, while the right wing was 3 whole 7 upon 10 centimeter long. What is its total wingspan? देखिए, an insect was found to have unequal lengths ऑफ इट्स राइट एंड लेफ्ट विंग्स। तो जो राइट और लेफ्ट विंग्स हैं उनकी लेंथ अनइक्वल है। तो लेफ्ट विंग की जो लेंथ है कितनी है, 3 होल 4 अपॉन 10 सेंटीमीटर है, और राइट विंग की लेंथ 3 होल 7 अपॉन 10 सेंटीमीटर है। तो उसका विंग स्पैन कितना है, माने कितना विंग जो है दोनों मिला करके होगा वो निकालना है। व्हाट इज इट्स टोटल विंग स्पैन। तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है उसको राइट कर लें। द लेंथ ऑफ लेफ्ट विंग इक्वल 3 होल 4 अपॉन 10 सेंटीमीटर, और द लेंथ ऑफ right wing equal 3 whole 7 upon 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ गिवन है, लेफ्ट विंग की लेंथ और राइट विंग की लेंथ गिवन है। तो कहा गया व्हाट इज इट्स टोटल विंग स्पैन। तो टोटल विंग स्पैन इक्वल टू टोटल विंग स्पैन इक्वल, माने टोटल जो विंग की लेंथ है वो कितनी हो जाएगी वो आपको फाइंड करना है। तो इसमें इन दोनों को, जो लेफ्ट विंग है और जो राइट विंग है, दोनों को प्लस कर लें। तो प्लस करेंगे तो 3 होल 4 अपॉन 10 प्लस 3 होल 7 अपॉन 10। देखिए इसको प्लस कर रहे हैं, तो प्लस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। कैसे प्लस करने के लिए, एक तो हो गया मेथड। तो वन मेथड क्या है आपका, जैसे कि इन दोनों को है मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दें। चेंज करने के बाद में एलसीएम के थ्रू कर देते हैं। एक वो मेथड है। एक आपका क्या है मेथड कि इनको अलग अलग, जैसे होल पार्ट है और जो आपका टेंथ पार्ट, इन दोनों को, जो फ्रैक्शन है और होल पार्ट है, इन दोनों को अलग अलग कर ले। तो 3 होल 4 अपॉन 10 मीन्स क्या हो गया, 3 प्लस 4 अपॉन 10। इस तरह से कर लिया, होल पार्ट को अलग कर लिया, 4 अपॉन 10 जो फ्रैक्शन वाला पार्ट था उसको अलग कर दिया। ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस 3 प्लस 7 अपॉन 10, ऐसे राइट कर दिया। तो राइट करने के बाद में यहां पर जो होल नंबर पार्ट है 3 है, नेक्स्ट का भी 3 है, तो 3 प्लस 3 नियर अबाउट रख दिया। अब ये 4 अपॉन 10 प्लस 7 अपॉन 10 ऐसे राइट कर दिया। इक्वल हो जाएगा तो 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। प्लस जो 10th पार्ट है 4 अपॉन 10 और 7 अपॉन 10 दोनों का देखिए डिनोमिनेटर 10 है, 10 डिनोमिनेटर है, तो इसमें न्यूमरेटर को प्लस करते हैं तो 4 7 11 अपॉन 10 ये आ गया। 11 अपॉन 10 में ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है। जब न्यूमरेटर बड़ा है तो न्यूमरेटर को हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लें। तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे है तो ये 6 तो आपका ऑलरेडी होल नंबर है, इसमें होल नंबर क्या मिलेगा, तो इसमें 10 से डिवाइड करना, 10 1 जा 10, वन टाइम डिवाइड होगा ना, मैक्सिमम 1 टाइम डिवाइड हो सकता है, माने 1 0 होना चाहिए वहां पर लास्ट में जो यूनिट प्लेस पर है न्यूमरेटर में। तो इन 2 पार्ट्स में कर लेंगे इसको। कैसे कर लेंगे, 10 प्लस 1 अपॉन 10 ऐसे राइट कर लिया कि जिससे 10 से पूरा डिवाइड हो जाए तो वो होल नंबर बन जाए, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा था।
जब न्यूमरेटर बड़ा है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इस तरह से करना पड़ेगा। तो इक्वल हो जाएगा 6 प्लस, इसको अलग अलग कर लें तो 10/10 प्लस 1/10। जो डिनोमिनेटर है 10 है और 2 टर्म्स है तो दोनों टर्म्स के नीचे 10 आ गया। अब यहाँ 10/10 क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 6 प्लस 10 बन जा 10 1 टाइम जाएगा तो पूरा होल नंबर बन गया 1 प्लस 1/10। यहाँ होल नंबर को ऐड कर लें तो 6 और 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7, तो 7 होल। अब जो 1/10 आ गया वो फ्रैक्शन को राइट कर लें तो 7 होल 1/10, इतने सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया, इतने सेंटीमीटर। तो आंसर में हो गया, आंसर में राइट कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा टोटल विंग स्पैन, टोटल विंग स्पैन इक्वल 7 होल 1/10 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5, अ सनफ्लावर प्लांट ग्रू अप इन 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस कौन है, किस किस स्टेज में कितना ये ग्रो किया है, कितना बढ़ा है उसको देखना है। फर्स्ट स्टेज 2 होल 5/10 सेंटीमीटर ग्रो किया उसने। सेकेंड स्टेज में 4 होल 3/10 सेंटीमीटर ग्रो किया। और जो थर्ड स्टेज है उसमें ग्रो किया उसने 3 होल 6/10 सेंटीमीटर। तो कहा गया व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ द सनफ्लावर प्लांट, सनफ्लावर प्लांट की टोटल हाइट कितनी हो जाएगी। तो जो फर्स्ट स्टेज की हाइट है, सेकेंड स्टेज की हाइट है और थर्ड स्टेज की हाइट है, इन तीनों को अगर हम प्लस कर दें तो टोटल हाइट ऑफ द सनफ्लावर प्लांट निकल आएगी। तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो जो हाइट दी हुई है द हाइट ऑफ फर्स्ट स्टेज गिवन है, द हाइट ऑफ फर्स्ट स्टेज इक्वल 2 होल 5/10 सेंटीमीटर। कितना है 2 होल 5/10 सेंटीमीटर। अब देखिए द हाइट ऑफ सेकेंड स्टेज, द हाइट ऑफ सेकेंड स्टेज, इसको राइट कर लेंगे तो सेकेंड स्टेज की हाइट क्या है 4 होल 3/10 सेंटीमीटर, 4 होल 3/10 सेंटीमीटर। The height of 3 stage माने थर्ड स्टेज, the height of थर्ड स्टेज इक्वल, ये गिवन है 3 होल 6/10 सेंटीमीटर। 3 स्टेज देखा गया, फर्स्ट स्टेज में देखा गया 2 होल 5/10 सेंटीमीटर बढ़ गई। फिर सेकेंड स्टेज में देखा गया तो कितना 4 होल 3/10 सेंटीमीटर हो गई। और हाइट ऑफ थर्ड स्टेज की हाइट देखी गई तो कितनी हो गई 3 होल 6/10 सेंटीमीटर हो गई। तो इसमें पूछा गया व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ द सनफ्लावर प्लांट। तो द टोटल हाइट ऑफ द सनफ्लावर प्लांट, सनफ्लावर प्लांट इक्वल, अब जो 3 स्टेज की हाइट अलग अलग इसमें मेजर की गई है, जैसे कि फर्स्ट स्टेज इतना हो गया, सपोज करिए फर्स्ट स्टेज था, फिर यहाँ तक की गई, फिर सेकंड स्टेज की ये हो गई हाइट और थर्ड स्टेज की ये हाइट हो गई। तो इनको तीनों को प्लस कर देंगे, तो प्लस करेंगे तो फर्स्ट स्टेज की 2 होल 5/10 प्लस 4 होल 3/10 प्लस 3 होल 6/10। अब प्लस करेंगे, देखिए प्लस करने में क्या है, सभी में देखें सभी मिक्स फ्रैक्शन के रूप में है, या तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके फिर सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा आपका क्या है
कि जो होल नंबर को है उनको हम प्लस कर लें, और सभी ये टेंस जो पार्ट है, फ्रैक्शन के जो टेंस पार्ट हैं 5/10, 3/10, 6/10, इनको साथ में प्लस कर लें। प्लस करने के बाद में फिर उसको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिख दें। ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि इसको अलग अलग पार्ट कर लें। देखिए ये क्या लिखा जा सकता है, 2 होल पार्ट अलग कर दिया, जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको अलग कर दिया, तो 2 + 5/10 हो गया, प्लस 4 + 3/10 प्लस 3 + 6/10, ऐसे राइट कर लिया। अब देखिए होल पार्ट आपका क्या क्या है, 2 है, 4 है, 3 है, इनको पास पास रख लें। 2 + 4 + 3 ये एक साथ ऐड हो जाएंगे। प्लस जो टेंथ पार्ट है तो उनको राइट कर लिया 5/10 प्लस 3/10 प्लस 6/10, ऐसे राइट कर लिया। अब देखिए होल नंबर पार्ट्स जो प्लस करेंगे तो 2 4 6 6 3 9 हो गया, प्लस इनको ऐड कर लें, सभी के डिनोमिनेटर सेम है ना, 10 है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर प्लस हो जाएंगे, तो 5 3 8 6 14 14/10। अब आगे इसको करेंगे तो 9 आपने राइट कर दिया, 14/10 न्यूमरेटर बड़ा है, इसका मतलब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 10 से डिविजिबल हो ऐसे नंबर में उसको डिवाइड कर लें, तो जिसका इसकी 1 से डिजिट है 0 हो जाएगी, तो मीन्स क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। 14 है तो 1 से डिजिट को 0 कर लें तो 10 हो जाएगा। अगर मान लो 24 होता सपोज करिए तो वहां पर 20 + 4 हो जाता। यहाँ पर 14 है तो 10 कर दिया और 4 अलग कर दिया, तो 10 + 4 हो गया। 24 होता तो 20 + 4 कर देते। अगर सपोज करिए 34 होता तो क्या करते, 30 + 4 कर देते। माने जो 10 से डिविजिबल हो पूरा ऐसे नंबर में कर देते हैं, तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 + 4/10, 2 पार्ट्स में कर लिया। अब ये देखिए 2 टर्म्स हैं इसमें, जो 10th पार्ट है उसमें 2 पार्ट्स हैं, तो उनको अलग अलग कर, इसमें अलग अलग कर लें, तो 9 प्लस ये 10/10 हो जाएगा, राइट कर लेंगे, प्लस 4/10, ऐसे राइट कर लिया। अब इसमें आगे देखें, इक्वल हो जाएगा 9 प्लस, और 10 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम गया, कितना गया, 1 टाइम गया, तो 10 बन जा 10, 1 टाइम गया तो होल नंबर बन गया है 1। अब ये प्लस 4/10, इसमें न्यूमरेटर छोटा आ रहा तो इसको अब ठीक है, तो 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया, तो 10 + 4/10। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में राइट कर ले, तो 10 होल, क्या लिखे हैं, होल नंबर में 10 राइट कर लिया, और 4/10, तो 10 होल 4/10 सेंटीमीटर, इतना आ गया, 10 होल 4/10 सेंटीमीटर। तो आपको क्या फाइंड करना था, टोटल हाइट ऑफ द सनफ्लावर प्लांट, ये निकल आए, तो आंसर में राइट कर देंगे, तो आंसर राइट कर दिया, टोटल हाइट ऑफ द सनफ्लावर प्लांट इक्वल, ये हो गया 10 होल 4/10 सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, अ पेंसिल बॉक्स हैज 3 कंपार्टमेंट्स। देखिए पेंसिल बॉक्स में 3 कंपार्टमेंट्स हैं, एक इरेजर सेक्शन है, पेंसिल बॉक्स है उसमें 3 कंपार्टमेंट्स हैं। कौन कौन सा है पार्ट दिया हुआ है, इरेजर सेक्शन, जिसकी लेंथ दी है 1 होल 6/10 यूनिट्स, शार्पनर सेक्शन 2 होल 2/10 यूनिट्स है शार्पनर सेक्शन की लेंथ, और जो पेंसिल सेक्शन है उसकी लेंथ कितनी है, 9 होल 7/10 यूनिट्स है। तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पेंसिल बॉक्स इफ दीज सेक्शंस अकर सिक्वेंटली, माने जब सीक्वेंस से लगे हुए हैं, पहले इरेजर सेक्शन लगा है, फिर शार्पनर सेक्शन है, उसके बाद पेंसिल सेक्शन है, तो वो लगातार जब लगे हुए हैं इस तरह से, तो टोटल लेंथ क्या होगी, तो तीनों लेंथ को हम क्या करें, प्लस कर दे, तो टोटल लेंथ ऑफ द पेंसिल बॉक्स निकल आएगी। तो इसमें चालू करेंगे, तो जो सेक्शन दिया है द लेंथ ऑफ इरेजर सेक्शन, 3 सेक्शंस हैं,
उनकी लेंथ गिवन है, तो राइट करेंगे द लेंथ ऑफ इरेजर सेक्शन, इरेजर सेक्शन इक्वल 1/6/10 से कितना है सेंटीमीटर में, या यूनिट इसे नहीं दी हुई है, यूनिट्स लिखा हुआ है, इतने यूनिट्स, तो यूनिट ही यूज कर लेंगे उसमें। और लेंथ ऑफ शार्पनर सेक्शन है, शार्पनर द लेंथ ऑफ शार्पनर सेक्शन इक्वल, ये गिवन है 2 होल 2/10 यूनिट्स। और इसके बाद में द लेंथ ऑफ पेंसिल सेक्शन, जिसमें पेंसिल रखनी है तो वो सेक्शन कितना उसकी लेंथ है वो गिवन है, तो पेंसिल सेक्शन की लेंथ कितनी हो गई 9 होल 7/10 यूनिट्स, ये गिवन है, इतना गिवन है। तो कहा गया द टोटल लेंथ ऑफ द पेंसिल बॉक्स, तो पेंसिल बॉक्स की टोटल लेंथ क्या है, तो हमको क्या फाइंड करना है, टोटल लेंथ ऑफ द पेंसिल बॉक्स की टोटल लेंथ, तो तीनों सेक्शंस को प्लस कर देंगे, तो एक सेक्शन दिया है 1 होल 6/10 प्लस 2 होल 2/10 प्लस 9 होल 7/10, इतने यूनिट्स दिया है। इसको देखिए दूसरे मेथड से भी अब सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करें क्या, जो सॉल्व करें तो अगर सपोज करिए इसको मिक्स किसमें चेंज कर दिया गया, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दें हर एक को, तो भी आपको बन सकता है। तो जैसे 1/1 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दे उसके बाद सॉल्व कर ले, तो यहां पर क्या हुआ, इसको जैसे राइट किया गया तो ये हो गया 1 + 6/10 होल नंबर, और इसको आपने इस तरह से राइट कर दिया, जैसे होल नंबर है होल नंबर राइट कर लिया, प्लस होल नंबर और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उन दोनों को प्लस कर लिया, टेंस वाला जो पार्ट है। ऐसे देखिए जो सेकंड फ्रैक्शन है वो क्या है 2 + 2/10, होल नंबर अलग हो गया, ये अलग हो गया, प्लस नेक्स्ट है 9 + 7/10। माने मेथड है इसके करने के, कई एक मेथड है। आप देखिए इसमें जैसे कि है इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो ये 1 को टेंस पार्ट के रूप में लिख दें, टेंस पार्ट के रूप में लिखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे 1 होल नंबर है, अब टेंस पार्ट में लिखना है, तो मीन्स जो इसका डिनोमिनेटर है 10 है, तो इसका डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका 1 ले लेते हैं, फिर इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 10 प्लस 6/10, इतना हो गया, और ये प्लस हो गया, ये हो जाएगा 2/1, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी टेंस फ्रैक्शन के रूप में आ जाएगा, तो प्लस 2/10। नेक्स्ट है आपका 9/1 एज रखा 9 होल नंबर को, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टेंस पार्ट ए बन जाएगा, ये भी प्लस 7/10। देखिए इक्वल हो जाएगा, ये हो गया 10 × 10/10 × 10 प्लस 6/10, ऐसे राइट कर लिया, प्लस 10 × 2 = 20/10 प्लस 2/10, देन 9 × 10 = 90/10 प्लस 7/10। अब इसको ऐड कर लें नंबर वाइज, तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट ब्रैकेट में है तो 10 और 6, चूंकि देखिए डिनोमिनेटर इक्वल है, तो 10 और 6 को प्लस किया 16 हो जाएगा, तो 16/10 आ गया, प्लस ये हो जाएगा 22/10, 20 और 2 कितना हो जाएगा 22/10 हो गया, प्लस ये हो गया 90 और 7 कितना हो जाएगा 97/10, ऐसे राइट कर दिया। तो ये आपका बन गया किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में बन गया, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो देखिए सबके
जो डिनोमिनेटर्स हैं वो 10 10 10 इक्वल डिनोमिनेटर्स हैं, तो न्यूमरेटर को प्लस कर देते हैं। 16, 22 और 97 किसको किसको प्लस करेंगे? 16, 22 और 97 को प्लस कर दे, कितना आ जाएगा? मीन्स न्यूमरेटर का प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर? 16, 22 एंड 97। इन तीनों को प्लस कर देते हैं, तो 6 2 8, 8 7 15 की 5 कैरी 1 1 1 2 2 4 9 13, 135 आ गया, जिसको राइट कर लिया 135 अपॉन 10। देखिए न्यूमरेटर बड़ा है, जिसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर ले। किसमें चेंज कर ले? मिक्स फ्रैक्शन में। भाई ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया आपका। किसमें चेंज हुआ है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन के लिए क्या होगा? इसमें 10 से डिविजिबल हो जाए नंबर, ऐसा मैक्सिमम नंबर आपको निकालना है इससे। तो इसके जो यूनिट डिजिट हो जाए वो 0 हो जाए। तो देखिए जो टेंस पार्ट है इसका और वंस पार्ट है, टेंस और वंस ये सेम रहेंगे, और वंस प्लेस पर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 130। तो 130 से कितना ज़्यादा? +5। इसको 2 पार्ट्स में कर लिया अपॉन 10। इसको राइट कर दिया 130 अपॉन 10, अलग अलग राइट कर दें, +5 अपॉन 10। अब यहाँ पर 130 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 13 टाइम्स जाएगा। तो 13 है जो होल नंबर आ जाएगा, +5 अपॉन 10 आ जाएगा। इसको ऐसे राइट कर दें, इक्वल हो जाएगा 13 होल 5 अपॉन 10। अब इसमें सेंटीमीटर या मीटर इस तरह से तो नहीं दिया हुआ था, सेंटीमीटर या मीटर इस रूप में नहीं दिया हुआ है, तो ये यूनिट्स के रूप में दिया है, तो इतना यूनिट्स लिख दिया गया। क्या लिख दिया गया? यूनिट्स। अब आंसर में आपका क्या था? द टोटल लेंथ ऑफ पेंसिल बॉक्स। तो आंसर में हो गया टोटल लेंथ ऑफ पेंसिल बॉक्स इक्वल 13 होल 5 अपॉन 10 यूनिट्स। ये आंसर हो गया।